चेंज इन इक्विलिब्रियम। हम एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स चेंज होते रहते हैं और इक्विलिब्रियम भी चेंज होता रहता है। इक्विलिब्रियम में चेंज 3 वजह से हो सकता है: शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन सप्लाई और शिफ्ट इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। शिफ्ट इन डिमांड: जब सप्लाई कांस्टेंट रहती है और डिमांड इंक्रीज होती है तब इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ती है, और जब डिमांड डिक्रीज होती है तब इक्विलिब्रियम प्राइस कम होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होती है। शिफ्ट इन सप्लाई: जब डिमांड कांस्टेंट रहती है और सप्लाई इंक्रीज होती है तब इक्विलिब्रियम प्राइस कम होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जब सप्लाई डिक्रीज होती है तब इक्विलिब्रियम प्राइस ज़्यादा हो जाता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाती है। शिफ्ट इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई: अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाए तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अगर डिमांड और सप्लाई में इंक्रीज इक्वल हो तो प्राइस अनचेंज्ड रहता है। अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा बढ़ जाए तो प्राइस फॉल करता है। कंक्लूजन्स: जब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो और सप्लाई कांस्टेंट रहे तो दोनों प्राइस और क्वांटिटी भी रिस्पेक्टिवली इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। जब सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो और डिमांड कांस्टेंट रहे तो प्राइस रिस्पेक्टिवली फॉल या राइज करता है और क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली राइज या फॉल करती है। जब दोनों डिमांड और सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो तो क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली इंक्रीज या डिक्रीज होती है, मगर प्राइस डिमांड और सप्लाई के शिफ्ट के रिलेटिव मैग्नीट्यूड के हिसाब से चेंज होता है। जब डिमांड और सप्लाई ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं तब क्वांटिटी में चेंज इनडिटर्मिनेट होता है। अगर प्राइस उसी डायरेक्शन में बदलता है जिस डायरेक्शन में डिमांड शिफ्ट होती है, जैसे अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस फॉल होगा और अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस राइज होगा।